तो चलिए, नमस्कार विद्यार्थी जी। आज का लेक्चर में आपका स्वागत है। ये जितने भी वीडियो मैंने बनाया है, जितना भी लेक्चर दिया गया है, एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिएगा मेरे भाई। जो 10 तारीख को 10 सितंबर को जो एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और 13 तारीख को जो बीपीएससी प्री होने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। एक बार आप प्ले लिस्ट खोल कर देख लीजिएगा। सारा वीडियो ज़्यादा नहीं है, आप इसे 2x स्पीड में MP3 टाइप में आप सुन सकते हैं। इसको कंटिन्यू रिकॉर्ड लगा करके प्ले करके आप 2x स्पीड में सुन सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है कि मार्च, थोड़ा सा इसको कर लिया जाए नीचे। मार्च 1914 में जो कामागाटा मारू जहाज था द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? तो ये देश कनाडा था। मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाया था? तो वो देश था कनाडा। कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? तो वर्ष 1914 में। कामागाटा मारू जहाज की घटना कब घटित हुई थी? वर्ष 1914 में। कामागाटा मारू जहाज के बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? तो 18। 202 यात्री को जेल भेजा गया था। कामागाटा मारू जहाज के बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर, उस समय बजबज कलकत्ता का जगह था, पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में हुए संघर्ष में कितने यात्री मारे गए थे? तो 18 यात्री की मृत्यु हो गई थी और 202 यात्री को जेल भेज दिया गया था। शोर कमेटी जो तटीय समिति थी का गठन किस लिए किया गया था? तो कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु शोर कमेटी जो तटीय समिति का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था? कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों की लड़ाई की जांच हेतु। शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? तो सोहनलाल पाठक थे, बलवंत सिंह थे, हुसैन रहीम थे। शोर कमेटी के सदस्य कौन थे? तो सोहनलाल पाठक थे, बलवंत सिंह थे, हुसैन रहीम थे। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार की क्या बनी थी? एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था अफगानिस्तान में वर्ष 1915 के काबुल में, और उसका प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे राजा महेंद्र प्रताप। उसका अध्यक्ष बने थे राजा महेंद्र प्रताप। चलिए, अगला क्वेश्चन, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी थी? तो राजा महेंद्र प्रताप। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करी थी? राजा महेंद्र प्रताप। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था। काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला था। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती ने। किस कवि ने रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के अभिनंदन में कविता लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था। लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली से मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने मारा था। अपना भारत माँ का बेटा मारा था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापना किससे थी? किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी।
रास बिहारी बोस ने की थी। और ये 1940 का कहानी उधम सिंह है। ये आपका कहानी है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग जो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जनरल ओडायर और माइकल ओडायर, आपको नाम याद होगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? तो जून 1942 में बैंकॉक में। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब करी थी? तो जून 1942 में बैंकॉक में। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, रास बिहारी बोस ने कहा था। यह कथन किस क्रांतिकारी का था, किस भारत माँ के सपूत का था, जिसने कहा था कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये रास बिहारी बोस ने कहा था। ये किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1898 को। जन्म हुआ था जून 1869 को और इनको फांसी दे दिया गया 18 अप्रैल 1898 को। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? मित्र मेला 1899 में। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? 1899 ईस्वी में। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अभिनव भारत से, जो 1904 में संगठन बना था। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अभिनव भारत से, जो 1904 में क्या हुआ? मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत हो गया 1904 में। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी? पी मित्र, मतलब प्रमथनाथ मित्र 1902 में। प्रथम नहीं, प्रमथनाथ मित्र 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। पी मित्रनाथ 1902 में। चलिए, अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ कहाँ थी? अनुशीलन समिति की शाखा पहला कोलकाता में थी, जो 1902 में स्थापना हुई थी। मिदनापुर में भी हुई थी 1902 ईस्वी में, और ढाका में हुआ था अक्टूबर 1905 में। चलिए, प्रमथनाथ मित्र अनुशीलन समिति के अध्यक्ष थे। और ये ज्ञानेंद्र बसु क्या थे? ये भी थे। ज्ञानेंद्र बसु ये भी थे। जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, पुलिस बिहारी दास सर्वाधिक संगठित व्यक्ति थे अनुशीलन समिति के। दूसरा, और बारिंद्र नाथ घोष तीसरे थे। सुमित सरकार के अनुसार बारिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में युगांतर का प्रकाशन हुआ। बारिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में युगांतर का प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेमचंद्र कानून गो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। हेमचंद्र कानूनगो जो थे कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी थे एवं बम के विशेषज्ञ थे। कोई आंख के विशेषज्ञ होता है, कान का विशेषज्ञ, नाक का विशेषज्ञ, हार्ट का विशेषज्ञ, और हमारे हेमचंद्र कानूनगो भारत माँ के सपूत बम के विशेषज्ञ थे, क्योंकि इलाज उस समय इसी से किया जाना होता था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो संगठन था अनुशीलन समिति। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक कैसा संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में
अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में पुलिन बिहारी दास के द्वारा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने करा था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने किया था। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी अनुशीलन समिति की? सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो अनुशीलन समिति की थी मेरा भाई। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसर पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उनका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी। वो क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उनका नाम था जोगेश चंद्र बनर्जी। अभिनव भारत द सेक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। द सेक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो 1904 में हुआ था, बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिसे बाघा जतिन भी बोलते थे। युगांतर पार्टी का नेतृत्व करता थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन भी बोलते थे। 1879 से 1915 1879 से 1915 बाघा जतिन या जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का पूरा कार्यकाल रहा। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? सेल्यूलर जेल में मेरे भाई विनायक दामोदर सावरकर और भाई परमानंद और भाई आशुतोष लाहिड़ी अपना बंदी जीवन व्यतीत किया सेल्यूलर जेल में। बी.डी. सावरकर के बारे में सही तथ्य है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी। ये बात सही है, बी.डी. सावरकर ने किया था। दूसरा था, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगले स्लाइड में चलेंगे और थोड़ा जूम करेंगे इसे। चलिए, और था उनके बारे में सही, किनके बारे में? ये सावरकर जी के बारे में, बी.डी. सावरकर के बारे में और भी जो तथ्य सही हैं वो भी इधर हैं, देख लीजिए। चलिए मेरे भाई, उनके बारे में और जो कथन है वो भी देख लीजिए। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज एस मोरिया से कूद 8 जुलाई 1910 ईस्वी को कूद पड़े थे। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज का नाम था एस मोरिया से कूद गए थे 8 जुलाई 1910 को बी.डी. सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? रंगपुर में। वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? रंगपुर में। खुदीराम बोस किस घटना से संबद्ध थे? मुजफ्फरपुर बम कांड से। खुदीराम बोस किस घटना से संबद्ध थे? मुजफ्फरपुर बम कांड से। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 में।
मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंध थे? प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से और कौन संबंधित थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या, मुजफ्फरपुर के जो जज थे, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 30 अप्रैल 1908 को। लेकिन इसमें वो मरा नहीं था किंग्सफोर्ड, उसकी बेटी और भारत के तरफ से लड़ने वाले एक होनहार वकील की मृत्यु हो गई थी। ये शायद स्टोरी आपको पता होगा मेरे भाई। वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को। वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस वो वीर थे जो 11 अगस्त 1908 को फांसी जिन्हें पड़ गया था। किस कारण में, किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला? कर्मयोगी। अलीपुर षड्यंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था? कर्मयोगी। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी? कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने करी थी? कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने। कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने। कलकत्ता स्थित मनिकतल्ला में 1908 ईस्वी में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो हेमचंद कानूनगो ने। कलकत्ता स्थित मनिकतल्ला में 1908 में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? हेमचंद्र कानूनगो ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन जुलाई 1897 में। क्रांतिकारी आंदोलन जुलाई 1897 में जो हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा यानी 12 डकैती कहाँ पर हुई थी? तो पूर्वी बंगाल में जून 1908 में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा यानी 12 डकैती कहाँ पर हुई थी? पूर्वी बंगाल जून 1908 में। यहाँ क्रांतिकारी वर्ड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, आतंकवादी वर्ड नहीं होना चाहिए मेरे भाई। स्वतंत्रता आंदोलन के वो वीर सपूत का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा में डकैती कहाँ पर हुई थी? पूर्वी बंगाल जून 1908 में। अरे वो अंग्रेज जो हमारे देश से लूट कर लेके जा रहा है और हम अपना सामान जब लें तो उसे डकैती बोलेंगे, ये बात गलत है। ये जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदला गया है, उसे बर्रा डकैती को भी बर्रा एक्शन बोला जाए मेरे भाई। क्या आप लोग सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्योंकि ये जितना भी धन लूटा गया हमारे वीर सिपाहियों द्वारा, हमारे वीर भारत माँ के सूरवीरों द्वारा, भारत माँ के सिपाहियों द्वारा, ये सब उनका अपना हक था मेरे भाई। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चितरंजन दास ने। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चितरंजन दास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई थी? 6 वर्ष की। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को बम हमलों के समर्थन के लिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुआ था? 6 वर्ष के लिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों को समर्थन करने के लिए इनको 6 वर्ष का क्या हुआ था? सजा हो गया था। किस स्वतंत्रता
किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था? बीडी सावरकर ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था? बीडी सावरकर ने। 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? केसरी सिंह बारहट यानी गोपाल सिंह खरबा के जो सहयोगी थे केसरी सिंह बारहट, उन्होंने 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किया था। केसरी सिंह बारहट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी जी? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मामले में बीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? नासिक षड्यंत्र मामला 1909 में। किस मामले में बीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन जेल भेजे जाने की सजा दी गई थी? नासिक षड्यंत्र मामला 1909 में जो हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम रास बिहारी बोस था। 22 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस। 22 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया था? गोपीनाथ साहा। 12 जनवरी 1924 को। 12 जनवरी या 12 दूनी 24, 1924 याद रख लेना है। किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया था? वो हमारे वीर सिपाही वीर योद्धा थे, कलकत्ता वासी थे, गोपीनाथ साहा। 12 जनवरी 1924 को उन्होंने ऐसा किया था। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 के लिए। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी सेन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड 1924 में जो हुआ था उसके लिए। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी? केसरी सिंह बरहट को। वह क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी? केसरी सिंह बरहट को। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति के कारण भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण यही था। 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन वही 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी क्रियाविधि की पुनरावृत्ति का कारण भी था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन सन 1924 में कहां पर की गई थी? कानपुर में अक्टूबर 1924 में करी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्र सन्याल जो अध्यक्ष थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्या थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सहयोगी थे, अध्यक्ष थे, सचिव, मतलब क्या आप उसको बोल सकते हैं, सचिव थे या सदस्य थे। चलिए, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस संगठन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किस संगठन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो वो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे?
जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट का अंजाम दिया था। अशफाक उल्लाह खां थे। अशफाक उल्लाह खां थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट का अंजाम दिया था। वो हमारे क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इन पंक्तियों को किसने लिखा था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल लिखे थे मेरे भाई। बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका शबाब में लिखे थे और 1922 में ये पंक्तियां छपी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल लिखे थे और बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका में शबाब में 1922 में ये गीत छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी ने। चलिए, किसने कहा था किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? किसने कहा था राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? ये हमारे प्यारे राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अरे वो भारत माँ का सपूत राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। तो चलिए, आज भर के लिए इतना ही। बाकी का लेक्चर अगले क्लास में मेरे भाई, अगले क्लास में आपको लेक्चर मिल जाएगा। और गुजारिश है कि अगर आप नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आना है मेरे भाई। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री छूटने वाला आपका नहीं है। ये हमारे तरफ से आपके लिए प्रॉमिस है। आप एक बार पूरा क्लास, पूरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।